ओम शांति। वी आर सो फॉर्चुनेट, बहुत खुश नसीब हैं कि 4 महारथियों के साथ हम बैठे हैं यहाँ। और इस ओम शांति सेंटर में जब से, वैसे तो काफ़ी महारथी आए हुए हैं, लेकिन वी आर सीइंग वन बाय वन इट इज़ पोरिंग महारथी हियर, राइट? इट्स पोरिंग रेन नॉन स्टॉप। हमें इतने सारे महारथियों के साथ वी आर गेटिंग अ ब्यूटिफुल चांस। एंड राइट नाउ विद अस 4 महारथी हमारे साथ हैं एंड इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि हम इनसे क्वेश्चंस पूछें, जो मन में सवाल हों वी कैन आस्क क्वेश्चंस। एंड सो जो भी क्वेश्चंस वहाँ पर डाले गए हैं वो भी पूछेंगे, और कुछ जो आप लोगों ने भेजे हैं विच यू हैव सेंड टू मी ओवर द टेक्स्ट, दोज विल ऑल्सो गेट रिस्पॉन्डेड। सो देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, और सो वी गोइंग टू स्टार्ट इट ऑफ। एंड माई फर्स्ट क्वेश्चन इज़ टू राम श्लोक भाई के लिए। पहला क्वेश्चन है कि राम श्लोक भाई, आप इतने सालों से, मोर देन 50 ईयर्स, राइट, आप इस योग में लगे हुए हैं। रात रात को, पूरी रात भर जगा कर भी लोग आप योग भट्टी करवाते हैं। एंड हाउ डू यू मेंटेन, कि कैसे आप उसमें एंटरटेनमेंट, जैसे आपके बात में ही इतनी रमणीकता है कि हम लोग सब हंसे जा रहे थे, सारे के सारा ऑडियंस हंस रहा था। तो उस योग में भी हम कैसे रमणीकता लाएं? और क्योंकि आप इतने सालों से, इतने इंटरेस्ट से 2 बजे से उठकर आप कर रहे हैं, तो इसके बारे में अगर आप हमको, और क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन है तो रिक्वेस्ट यही है कि शॉर्ट में रिस्पॉन्स रखें, 1 to 2 minutes इफ पॉसिबल। ओम शांति। हमने सोचा बॉल उधर से आएगा, इधर से डाल दिया। वो जानते हैं पहले कैप्टन को हराएंगे, न तो सारी टीम हार जाएगी। हैं जी, जब आप पूछा था हमको हंसकान, कोई भी चीज़, अभी हमने तो एक हमारा नेचुरल नेचर बना लिया कि कोई भी चीज़ हम देखते हैं, सुनते, एक तो देखते नहीं, बाबा कहता है देखते हुए नहीं देखो। अच्छा चलो देख लिया तो बाईपास, सुनते हुए नहीं सुनो, सुन लिया तो साइड। लेकिन कोई भी कुछ देखते सुनते हैं, हमारे 2 ही बात आती, हंसी और खुशी। कोई राइट कर रहा हो, रॉन्ग का कुछ भी कर रहा हो ना, तो हम देखते हैं, मुस्कुराते हैं। बाबा ऊपर मुस्कुराते हैं, हम नीचे। हमले आत्मा ये करने क्या आ रहा है, वो क्या कर रहा है, वाह वंडरफुल। फिर बोलेगा ड्रामा, मिस्टेकल वाला अम्मा। उसी तरह से जब आप पूछे थे, हम बोले हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। आज मुरली में था, नर से नारायण और लक्ष्मी कितना श्रृंगारित हैं, लेकिन दोनों की बैलेंस है। लक्ष्मी नारायण के देखे तो रमणीकता भी है, तो गंभीरता है, सेंस ऑफ ह्यूमर तो मैच्योरिटी, दोनों का बैलेंस है। कभी आपने देखा लक्ष्मी ऐसे मुंह फुला बैठी हो? और आज के घर की लक्ष्मी कैसी होती है, बेचारा नारायण। नारायण इतना थका का ऑफिस से आता है, लक्ष्मी फूका फुला बैठी है। बोला रे बाबा, एक तो वहां से टेंशन लेकर, एक यहाँ टेंशन। अगर ये जाते, खैर अभी तो दोनों कार्य करते हैं, इसीलिए तो हमारा लक्ष्य में यही रहता है कि हमारे में दोनों जितना रमणीकता है। अभी आप हंस रहे हैं, दूसरे सेकंड में आपको इतना डेड साइलेंस कर देंगे जैसे कोई है ही नहीं यहाँ, डेड बॉडी। बोला समबॉडी, हमले नो बॉडी, व्हाट, हमले डेड बॉडी, मरे हुए, मर जीवा। इसका अभ्यास नेचुरल लाइफ में, स्टार्टिंग से नेचर भी था हमारा, रमणीकता का भी, लेकिन गंभीरता का भी हम, वो बहुत डीप होता है। आप सागर में देखते हैं, समुद्र में हम हर एक जगह तैर के आए, ऊपर से देखेंगे कितनी लहरें, कितने वाइड इतना रहता है, और नीचे अगर चला गया कोई गहराई में, हीरे मोती मानिक वो निकाल के पेरल्स ला के आएगा, पेरल सिटी। तो हमारी दृष्टि कहाँ है, ऊपर देख रहे हैं लहरों के, नीचे में जा रहे हैं, और यहाँ दोनों वोशन है आपके अमेरिका में। तो अगर जैसे आपने काफ़ी सारे बहुत अच्छे कर्म योग के टिप्स बताए, देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, खुशी रहो और हंसी रखो,
लेकिन जैसे अगर योग, सिटिंग योग में भी जैसे हम सुबह अमृत वेला 2 से 5 जैसे आप करते हैं, तो उसको कैसे एकदम एंटरटेनिंग बनाएं, रमणीकता लाएं? जैसे हम ठीक है तीनों लोग का किया, स्वदर्शन चक्र घुमाया, बाबा के साथ वो संबंध किए, फिर उसके बाद एक कई साल करते करते एक बोरियत सी आ जाती है, तो उसको कैसे उसमें कुछ फ्रेशनेस लाएं? हाँ, ये जो है हर एक चीज़ की आप देखते हैं सरकमस्टांसेस के अनुसार। आप कोई प्रॉब्लम घट गया, वो है, आप वहाँ हंस रहे हैं, ये करेंगे, बोले कोई एक्सीडेंट हो गया मुस्कुरा रहा है। हमें उसको किस प्रॉब्लम में कैसे फेस करना हुआ, इसलिए जो हम आपको सवेरे बताए, जैसे हम कंसंट्रेट करते हैं, हमारा कनेक्शन जुड़ाता है, निर्णय और परख शक्ति दोनों को। दूसरी, जितना जितना आप बैटरी चार्ज करेंगे, अपनी चार्जिंग में रखेंगे। सबके पास मोबाइल है, बहुत महंगा महंगा, ये एप्पल का, ये सब को सुनते बहुत बड़े हैं, लेकिन उसका अगर बैटरी चार्ज है तो लाखों रुपया का मोबाइल यूज़ करेगा नहीं, यूजफुल नहीं। क्यों? क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज है। इसलिए चार्जर लगा दिया, प्लेन में, ट्रेन में, हर एक जगह देखा सब लगा के बैठे हुए हैं। हमारा चार्जर वहाँ लगा रहता है। इसका अभ्यास कोई बड़ी बात नहीं है, वर्षों से अभ्यास करते अब हमारा नेचुरल नेचर बन गया है। और कोई भी कहा ना, कोई प्रश्न उत्तर अधिक करता है ना, हम पहले 5-10 मिनट उनको छुट्टी देते हैं, उसके बाद स्विच ऑफ, हम उनका स्विच ऑफ कर देगा। अभी हम जा रहे थे बहन जी, कहाँ क्या आप लोग क्या करते हैं, हम देखे हैं सारे बीके बहुत सारे का, हम तो ट्रेवलिंग करते रहते हैं, कि हम जरूरत पर भगवान को याद करते हैं। जब जरूरत पड़ती है ना, कोई मुश्किल आता है ना, तब बोले बाबा को याद करो, क्या अभी योग करो। हम जा रहे थे ट्रिनिडेड से, तो बहन जी को हम बोले, बहन जी हम इंटरनेशनल पैसेंजर हैं, 10 o'clock नाइट को हमारा फ्लाइट था, हम ले जल्दी चलो 7 बजे, हम कम से कम 2-3 घंटा हम पहले जाएंगे। नहीं, इट इज तो नियर डोमेस्टिक फ्लाइट। हम ले डोमेस्टिक फॉर यू, नॉट फॉर मी। हम इंडिया से आए हुए हैं, वो कभी कुछ प्रश्न पूछेगा तो हम बोले ठीक है। बोला नहीं, 7 से 7:30 का आप योग करा के चलो। ओके, क्या उनको हम लता बहन के योग तपस्या में बहुत इंटरेस्ट, कहीं भी जाएगी। बोला हम तो साइलेंस में ही वहाँ अभ्यास ही करते थे। तो जैसे वहाँ गए, अब 7:30 बजे 8 बज गया, क्या थोड़ा 5 मिनट तो बढ़ते जाता है ना। अब वहाँ से 45 किलोमीटर या 45 मिनट मिनिमम लगता है, अगर हम फास्ट जाते हैं तो 1 घंटा। अब आए 20 मिनट 25 मिनट बाद ट्रैफिक जाम हो गया। अब 8:30 बज रहा है, हमको 10 बजे फ्लाइट है, बोर्डिंग का है। बोलता है योग करो भाई जी, अब योग लगाओ। बहन हम तो 6 बजे से लगा रहे हैं, आप तो अभी लगाने के लिए बोल रहे हो। भाई बहनों दीदियाँ, बहुत अनुभव क्या है। हम बोले बहन हम तो 6 बजे लगा रहे, जल्दी चलो। तो अब जरूरत पड़ा, ट्रैफिक हो गया, तो योग लगाओ। और उस समय भाई बहनों आपको अनुभव होगा, सब बैठे ना अनुभवी, कि उस समय योग लगाएंगे नहीं लगेगा। सबको मालूम है, जैसे आप ड्राइविंग करते हैं, हमको मालूम नहीं है, लेकिन उसकी नॉलेज है, नॉलेजफुल है। जैसे गाड़ी जाकर थोड़ा सा पुश हुआ ना, तो आपका माइंड उसी समय डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आप ब्रेक लगाने के लिए फिर एक्सीलरेटर को दबा देंगे, फिर दूसरा पुश करेंगे, एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट करते जाएंगे। आपके पास वो पावर नहीं है। उसी समय हमारा कनेक्शन, फिर वहाँ तो अच्छा निकल गए, हम ले चलो योग लगा देते बहन तुम्हारे लिए, फ्लाइट तो दोनों छूटेगा, क्या दोनों जा रहे हैं। फिर हाँ 20 मिनट के बाद लाइन क्लियर हो गया, जो कुछ था ना साइड। हम वहाँ बैठे रहते बहन, हम उसके साथ में जो हमारी ड्राइविंग करती है ना, उसके हम देखते, उसी से हम रिमोट कंट्रोल कि कितने स्पीड में जा रही है और कहाँ है। अभी एक दूसरी घटना बहन जी, आप लोग कोई विश्वास नहीं करेगा, उसे सब हाई हुई करने लगे, 1 सेकंड को बताते। अभी की एक जगह से हम आ रहे थे, तो फिर अब वहाँ से निकल गए। अब जब एयरपोर्ट पर पहुँचे, बीच में कोई, तो वहाँ पर जैसे पहुँचे तो उनको तो दे दिया टिकट, क्या कि कैरिबियन के थी, हम दिया। तब हमसे प्रश्न उत्तर करने लगी बोर्डिंग कार्ड वाली। बोला नहीं आप कहाँ से जाओगे, हम बोले हमारा रिटर्न है, टिकट दिखाओ। अरे भाई हम आपके देश में नहीं रहेगा, आपके सब टिकट दिखा दिया ना। तो हमारा दुबई तक का था, और दुबई से अहमदाबाद वाला हमारे ओमिट किसी क्या कि हमको मोबाइल आता नहीं। फिर हेमलता बहन ने किसी से वो चेक कराया, दुबई तक था। दुबई बोला दुबई का आगे कहाँ जाएंगे, हम लोग कहीं भी जाए, आपको क्या तकलीफ है। अरे आप भाई आपके देश से हम चले गए ना, अब दुबई का आगे हम किधर जाएं, वो तो हमारे ऊपर है ना। हेमलता बहन बोलते योग लगाओ। हम बोले बहन जी आपको हम तब से योग में हम लगाते नहीं, हम तब से बैठे हुए योग में, अभी आप तो अभी लगाना चालू करते हैं। जब खाना खुट गया बोला चूल्हा जलाओ। अरे भाई खाना बच गया। बहनों इसलिए हमको इंटरटेनमेंट आता है ना, क्यों कहते क्या करते क्या है। तो हम बोले अच्छा ठहरो,
वो बोलते अभी हम बोले बहन अभी हम योग नहीं लगाएंगे, अब हम स्विच ऑफ करेंगे, अंधेरा कर देंगे ना तो जो बैठे ना वो ढूंढेंगे हमको कि स्विच ऑफ कौन ने किया। हमने किया, हमने बहन ऐसा स्विच ऑफ किया, जो बोर्डिंग कार्ड वाली थी ना, स्विच ऑफ, हम बैठे रहे, करंट डाउन, 10 मिनट के बाद आती है, बोला दिस योर बोर्डिंग कार्ड, बोला बहन दे दी, हमने बहन उसका स्विच ऑफ किया ना, हम जैसे जो कहेंगे वही वो करेगी। ये आपके अंदर वो शक्ति है, इमर्ज कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए। और अमृत बेला बहन जरूर हम रिक्वेस्ट करते हैं। हम दीदी जो बोला भाई हम लोग यहाँ 5 लोग, हम लोग बहन बहुत हैं, 5 लोग, 2 लोग भी रहेगा, कोई नहीं रहेगा ना, तो भी हम आके योग में बैठ जाते हैं अमृत बेला वहाँ। अब वो 3 बजे बोला आप किसको दृष्टि दे रहे हैं, हम लोग कुर्सी को, क्यों, बोले जो बैठेगा ना बैठते उसको योग लग जाएगा। बहन ये हंसने की नहीं है, सारा हम बोले हम आपको यज्ञ कुंड, जैसे आज हम सवेरे बोला हम जब योग में बैठे थे कि हम यहाँ आपको यज्ञ कुंड बनाने हैं कि जो आएगा शांति का गुण शक्ति के, आते ही बोलेगा शांति वाइब्रेशन। आज अब बाबा कमरे में जाते हैं, माउंट आबू में कुटिया में जाते हैं, बोले जाते योग लगता है कि वहाँ बाबा ने वो अभ्यास किया है, इसीलिए हम इंजॉय करते हैं। नो तो जो कार में आ रहे थे ना, अभी की घटना है बहन, हम बगल में बैठी हैं, वो चला रही थी बहन जी सब अनुभव सुनाते हैं, ये किया बाबा ने मदद किया, अरे बाबा मदद, बाबा हमारे साथ ही मदद क्या करेगा, जो दूर है तो उसको बुलाते मदद करो। ये बहन जी आई हैं 26 अगस्त को, क्या 25 को दादी जी का वो था ना सेलिब्रेशन, हम आए 17, हम भी ऐसे ही आते थे 26 से 27, फिक्स था, 10 साल से हमारा डेट फिक्स था। इस बार गए हम मुनी बहन से छुट्टी लेने के लिए, तो बोली तुम जाएगा कब, हम बोले 17। बोला अरे तुम तो दादी के पास जाता था ना, 26 को जाता था ना या 27 को, तो दादी में नहीं रहेगा। तो मुस्कुराए, कहा ना हम में सब मुस्कुराते हैं, हमने बहन जी दादी यहाँ नहीं रहेगी तो हम कैसे रहेंगे। बोला क्यों, हमने दादी हमारे साथ जा रही है, दादी दीदी हमारे साथ जा रही, उनको लेकर हम जा रहे हैं, हम का अनुभव कराएंगे, खत्म। तो हंसने लगी। उसी तरह बहन देखिए कि आपका जितना कनेक्शन रहेगा, तो बहन जो ड्राइविंग कर रही थी ना, बहन 80 माइल की स्पीड में था, यही तो थी, कैलाश जा रहे थे, हम बगल में बैठे हैं, अब याद हम देख रहे 80 माइल में, लेकिन उसका थोड़ा सुस्ती आ गया, वो 2 बार थोड़ा सुस्ती की थी, हम बोला नहीं, हम उसको करंट, फिर वो निकाली चॉकलेट खाई भी, जो ड्राइविंग कर रही थी 80 किलोमीटर की स्पीड में था। अब ये कहेंगे ड्रामा, वो कहेंगे बाबा, अरे आपको एकदम हम ऐसे बैठे, धड़ाधड़ ले आई बहन सड़क से नीचे घास मैदान में, उसको पता नहीं कि हम कहाँ ले जा रहे हैं यार, हम उसका रिमोट कंट्रोल बगैर में बैठे, कुछ नहीं, सीधे जाकर के 80 मिनट, पीछे वाली चिल्ला रही थी, पीछे 3 माताएं थे, बोला बहन ब्रेक लगाओ ब्रेक लगाओ, हमने कुछ नहीं बोला, वो पीछे वाली चिल्ला रही, हम वो भी नहीं सुना, हम बगल में बैठे थे, ड्राइव कर रहे थे, साथ में बैठे, जा करके थोड़ी देर के बाद वो तो धीरे सडनली ब्रेक लगाएगी तो हम सभी पलटी खा जाएंगे, उसको हम कंट्रोल, धीरे धीरे जा करके वहाँ जाके खड़ी हो गई, फिर देखा गाड़ी फ्लैट हुआ, क्या हुआ, हम बोले बहन 1 सेकंड का काम होता है बहन, आपका उधर योग लगाते हो ना अमृत बेला, हम देखते हैं बाबा का कनेक्शन जुड़ा है, हम लोग डिस्कनेक्ट, आपने चार्जर में डाला, आपका वायर गिर गया ना, फिर देखा सब गाड़ी ठीक, फिर दूसरी बैठी, दूसरी चलन, वो लगा सड़क सामने से आकर के आ गया, अभी तक किसको भी पता नहीं कि हमारे क्या घटना हुई, इसके घर वालों भी नहीं, किसी नहीं बैठे बहन, आपके अंदर शक्तियाँ हैं, अगर वो योग में रहेंगे, कोई का ताकत नहीं है कि आपको कुछ कर सके। मास्टर सर्वशक्तिवान, अभ्यास। थैंक यू, आई थिंक बहुत पावरफुल आंसर है। मेन की पॉइंट मुझे तो यही मिला कि अगर आपको योग के प्रयोग का पता चल जाए कि कैसे आप चेयर को भी वाइब्रेशन देके कि जो भी वहाँ आके बैठे उसका भी योग लग जाए, सारे टाइम आप इस अभ्यास में रहो कि क्या मैं योग से, हमने क्यों क्या भी नहीं पूछा, कहाँ जा रही गाड़ी, कुछ नहीं पूछा, हम हमारा संकल्प भी नहीं चला कि जाकर, हम सोचे इंडिया में क्या होता है ना, किसको कोई तकलीफ होता है, उल्टी या कुछ होता है ना, तो साइड में ऐसे ले जाते हैं, हम बोले शायद इस बहन को कुछ होगा उस साइड में ले जा रही है, तो उसको ही पता कि हाँ 80 किलोमीटर हम इधर जाकर रोकेगी आगे, अरे रोकेगी क्या, उस सड़क से नीचे उतार दी घास पर उसमें, अच्छा था कोई खटक कुछ नहीं आया, बहन सीधे सीधे जाकर जा रहे हैं, हम बैठे मुस्कुरा, बोले वाह वाह। अब उसके बाद लोग बोलते हैं ड्रामा, हमने जो किया अच्छा हो गया, कुछ नहीं, करण करावन हर करा रहे, हम देखते रहते, तुम्हारा खेल क्या है, इस प्रैक्टिकल नॉट थिंक हम नहीं कर रहे हैं।
चलिए, थैंक यू। तो इनका योग बिल्कुल नेचुरल है भाई का, और हमारे लिए प्रेरणा है कि वी शुड ऑल्सो ऑलवेज हैव दैट कनेक्शन, कि ऐसा ना हो कि समस्या आए तब योग का ख्याल आए, पूरे टाइम रहे तो वो समस्या आते हुए भी चले आएगा ही जाएगी, नहीं। आएगी नहीं। वंडरफुल वंडरफुल। डॉक्टर सविता बहन, आपके लिए प्रश्न है कि यू आर इन द वर्किंग फील्ड, आप डॉक्टर की तरह कार्य भी करती हैं पूरा, एंड हम लोग सब यहाँ ज़्यादातर अभी अभी नहीं करती हूँ, अभी शांतिवन में ही हूँ। अभी शांतिवन में है। अच्छा। जरूरत करती हूँ। जरा- मेडिकल से रिटायर्ड हैं अभी, बाकी बाबा की सभी सेवाओं में हैं। हाँ, तो जैसे यहाँ पर हम लोग सारे आईटी प्रोफेशनल्स वगैरह, ज़्यादातर लोग वर्किंग पेरेंट्स हैं, दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ। तो आई थिंक एक बड़ा चैलेंज यही आता है कि कई बार ऑफिस का इतना सारा काम आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, और कई लोगों को थोड़ा सा धारणा में भी प्रॉब्लम जाती है कि खान पान में कैसे उस समय शुद्धि रखें, कि मीटिंग के लिए बाहर जा रहे हैं तो भी ना खाएं, और इन सब चीज़ों को लेकर आपसे हम कुछ सुनना चाहेंगे कि कैसे ऑफिस के माहौल में रहते हुए भी और अपने बाबा के साथ को गहराई में ध्यान रखें और उसको बढ़ाते जाएं। हमारा तो है ही कर्म योग। बाबा कहते हैं ना, आज भी बाबा ने कहा मुरली में कि प्रवृत्ति वालों के लिए ही है, घर गृहस्थ में रहने वालों के लिए ही हमारा योग है। तो जब हम काम कर रहे हैं, करना ही है, शरीर निर्वाह के लिए तो हमको करना ही है, लेकिन अगर बाबा को याद करके शुरू करते हैं, चलो हमारा दिमाग का काम है, हम सारे टाइम तो बाबा को याद नहीं कर सकते क्योंकि दिमाग लगाना पड़ता है, उसमें बुद्धि जाती है, लेकिन जब हम काम शुरू करते हैं तो हम एक नियम बना लें अपने लिए कि बाबा की याद में ही मुझे काम शुरू करना है। जैसे 1 मिनट साइलेंस का हम करते हैं, या जब आप घर से निकलते हैं, आपने कोई भी बाबा का स्थान बनाया हुआ है तो वहाँ ज़रूर हम 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना भी टाइम हम दे सकते हैं, बाबा को याद करके ही हम काम पर जाएंगे। एक ये, और दूसरा, जब हम काम कर रहे हैं तो बाबा कहता है कोई भी इतना बिजी नहीं होता कि उसको घंटे में 1 मिनट ना मिले ना, या 2 मिनट ना मिले। गुजार दादी हमेशा कहते थे, आप पानी पीते हो, प्यास लगेगी तो पीने के लिए, पानी पीने के लिए तो टाइम निकालेंगे ना। तो वो जब पानी पी रहे हैं तो पानी पीते हुए ही आप अपनी अशरीरी स्थिति का अनुभव कर लो, है ना, उसी समय बाबा से कनेक्ट कर लो। 1 मिनट कितना टाइम लगता है हमको बाबा से कनेक्ट करने में, तो वो आपको रिचार्ज कर देगा। माना काम करते हुए आपको ये नहीं लगेगा कि आपकी याद जो है वो बाबा से टूट गई, हमें वो कांस्टेंट अनुभव होगा। और कम खर्च बाला नशीन, जैसे बाबा कहता है कि कम समय में हम ज़्यादा काम कर पाएंगे, हमारी कंसंट्रेशन अच्छी हो जाएगी। अगर हमारा बीच बीच में बाबा के साथ कनेक्शन है तो हम 1 घंटे में 2 घंटे का काम कर लेंगे। तो एक ये फ़र्क आएगा कि अगर हमने अपनी याद को इतना पावरफुल बना लिया, माना जो कर्म योगी बनकर कर्म करना है। और दूसरा, हम लाइट रहें। लाइट रहें माना कौन करा रहा है ना, बाबा हमेशा कहता है कि कौन करा रहा है, मैं कर रहा हूँ नहीं, ये एक कि मेरी जिम्मेवारी है, इतना सारा काम है मेरे ऊपर, कैसे होगा, कब तक होगा। कई बार इन थॉट्स में जब हम चले जाते हैं, नहीं, लेकिन बाबा मेरे साथ हैं, बाबा करा रहा है। तो जैसे ही आपने बाबा को याद किया, बाबा को जिम्मेवारी दी, बाबा की शक्तियाँ हमारे साथ जुड़ जाती हैं और हम हल्के हो जाते हैं। काम तो उतना ही करेंगे, हम ही करेंगे, लेकिन शक्ति मिलते ही हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये फ़र्क आ जाता है। तो ये बैलेंस हमें रखना है। जो भी हम काम, आजकल तो घर से भी बहुत काम करते हैं, ज़रूरी नहीं है ऑफिस में भी जाते हैं, वर्क फ्रॉम होम। मैं देखती हूँ अभी कई जगह हम गए तो हमने देखा मेजॉरिटी जो है वो घर से ही काम कर रहे हैं, है ना। तो एक कंफर्टेबल माहौल तो होता ही है जब हम घर में होते हैं। और निश्चित है कि उस समय हमारे लिए बाबा को याद करना एक ऑफिस का माहौल, तो क्योंकि अलग अलग तरह की आत्माएं हैं, उनके अपने अपने वाइब्रेशंस हैं, तो उसका एक जो डिफरेंस है वो हम अपने घर में से कर रहे हैं तो मदद मिलती है हमको। तो एक ये मदद तो बाबा की है ही कि कोविड के बाद काफ़ी चीज़ें इतनी बदल गई कि वो भी एक हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया,
है ना। और दूसरी बात जो पूछी, एक तो ये पूछा ना खान पान के लिए। खान पान का, तो खान पान के लिए बाबा आजकल तो मैंने देखा वैसे भी इतना डाइट कॉन्शियस हैं, सभी हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो सब हेल्दी डाइट ही खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं या नट्स खाते हैं, सैलड्स खाते हैं। तो ये ऑप्शन तो हमारे लिए हमेशा ही अवेलेबल है, चाहे आप ऑफिस में हो या कहाँ भी जाते हैं हम, तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि मेरे लिए ये रेस्ट्रिक्शंस हैं, हम ये नहीं खाते हैं। आजकल तो वीगन भी होते हैं, है ना, तो अवॉइड करना आसान है, अनलेस कि मेरा मन कमज़ोर ना हो। सबसे बड़ी बात ये है कि हम ही कई बार कमज़ोर हो जाते हैं, हमारी इच्छा हो जाती है कि हम खा लें। तो अगर हम नहीं हैं तो अपनी डाइट को मैनेज करना कहीं भी जाकर के आजकल मुश्किल नहीं है। जो पहले समय में लोग नाराज़ हो जाते थे, आजकल सब बहुत ओपन माइंड है, सबको पता है अगर आपको ये नहीं खाना है तो आप नहीं खाओगे, है ना। तो ये हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मानो कोई बहुत ही हमारे बॉस हैं, माना एकदम ही टॉप लेवल पर हम गए हैं और फ़र्क पड़ सकता है, तो बाबा चाय के लिए परमिशन दे देते हैं। चाय कॉफ़ी तो आजकल वैसे भी मशीन से बनती है, तो उतना हम ले सकते हैं। और फिर जो हमारे लिए हम ड्रिंक्स वगैरह जो होते हैं जो हम ले सकते हैं, वो सब तो लेते ही हैं, तो उतना हम ले लें। और उनको जो खुश करने वाली बात है कि हाँ मीटिंग्स में हैं, हमने कुछ तो ले लिया, ज़रूरी नहीं है कि हम सब खाएंगे, लेकिन जो हम खाते हैं उतना हमने ले लिया। इस तरह से अपनी डाइट को मैनेज करें। थैंक यू दीदी। टेक अवे पॉइंट मुझे यही लगा कि अगर मैं ये बोलूं कि बाबा करा रहा तो उनकी शक्ति मेरे में आएगी। जहाँ परमात्म शक्ति है वहाँ कार्य वही पड़ा है। दिस इज़ वेरी समथिंग दैट वी ऑल हैव एक्सपीरियंस्ड, वी जस्ट नीड टू प्रैक्टिस और ज़्यादा उसको। और आई थिंक खान पान का भी जो दीदी ने, मतलब हमें अटेंशन, बीच बीच में अटेंशन रखने की ज़रूरत है कि बाबा से हमारा 1 घंटे में या थोड़ा भी और ज़्यादा भी समय हो जाता है, लेकिन बीच बीच में हम थोड़ा थोड़ा कनेक्ट ज़रूर कर लें। 1 मिनट के लिए ही सही भले, लेकिन कनेक्ट कर लें तो वो कर्म योग ही हो जाएगा और बाबा की याद जुड़ते ही उसकी पावर अलग हो जाएगी। बिल्कुल, थैंक यू। और मंजू दीदी, आपके लिए यही था कि आपने इतने सारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए हैं, मेगा इवेंट्स किए हैं, और कई सेंटर्स भी इतने बड़े बड़े आपके बने हैं इतने सारे टाइम में। तो बस यही जानना चाहते हैं कि कैसे आप इतना सब कुछ मैनेज करती हैं। इवेंट्स में हम लोग ने भी किए हैं, लेकिन वहाँ तो लाखों के अंदाज में हो जाते हैं, तो कैसे ये सब मैनेज होता है? आप अपना सीक्रेट शेयर करिए। ओम शांति। फर्स्ट थिंग तो करण करावन हार बाबा है, और बाबा कैसे करा लेता है अगर हम देखने जाएं, प्लान करते हैं, उससे भी बड़ा प्रोग्राम हो जाता है। और किस किस ने किया, कितना किया, अगर बैक देखें तो लगता है कैसे हो गया। लेकिन बाबा की ब्लेसिंग कहे और दादियों की ब्लेसिंग जो शुरू से रही है। साकार बाबा से बहुत छोटेपन में जो मिलना हुआ, तो वो एक इस आत्मा को भाग्य मिला हुआ है। और बाद में भी दादियों के साथ बहुत दादियों की ब्लेसिंग पालना मिली, उसके कारण बड़ा सहज हो जाता है। चैलेंजेस तो आती है। बाबा का नया घर जब बन रहा था, कई बार ऐसे कोविड के टाइम में बना है, और कम से कम 80 लेबर्स मिस्त्री काम कर रहे थे, और हम भी सेंटर वाले भी साथ में। लेकिन न किसी लेबर को, मिस्त्री को कुछ कोविड हुआ, और न किसी को भी उसका इफेक्ट नहीं हुआ। और कैसे बाबा ने ऐसे रेस्ट्रिक्शन के टाइम पे, जबकि बीच में कंस्ट्रक्शन के लिए भी रेस्ट्रिक्शन थी, फिर भी बाबा ने अपना कार्य पूरा कराया, और उसी टाइम में शिफ्टिंग भी हुई। तो ये बाबा की कमाल है। थैंक यू। अमेजिंग, सही में। आई मीन कोविड के टाइम पे एक भी बीमार नहीं, और इंडिया में कितनी चल रहा था, राइट? पूरा फैला हुआ था, इतने ग्रुप के लोग काम कर रहे,
कोविड नहीं हुआ. दिस इज़ इंडीड बाबाज जादू फॉर श्योर. आपका ब्रह्मा बाबा के साथ भी एक्सपीरियंस रहा बचपन में, तो उसके बारे में भी हमें कुछ सुनाइए. साकार बाबा के टाइम का जो है बहुत छोटेपन में बाबा मिला है, अर्थात 2-2.5 साल की एज होगी, क्योंकि कुसुम्बन और मेरे में भी 1.5-2 साल का डिफरेंस है. तो मैं सबसे छोटी होने के कारण ये भाग्य मिला. और पेरेंट्स का बचपन में, मेरे बचपन में ही उनका बाबा मिलना, तो जैसे बचपन ही हमारा बाबा और इस ईश्वरीय परिवार में ही हुआ है. और बाबा के पास का, तो बाबा के गोद का अनुभव या छोटेपन में वो वाइब्रेशंस ली है बाबा से. भले इतनी समझ नहीं थी उस समय ज्ञान की, लेकिन बहुत प्यार मिला है बाबा का और दादियों का. और उस समय 2 हमारी दीदियाँ वहाँ थी. एक तो नागपुर की पुष्पा दीदी थी, जो गोरी दीदी कहती थी मैं, और एक शांति बहन थी जो बाबा का भोजन वगैरह बनाती थी. तो वो दोनों दीदियाँ मेरी संभाल करती थी और मम्मी तो बस ज्ञान योग में ही रहते थे. ज्ञान योग में ही रहती थी मम्मी. लेकिन एक बार का मैं छोटा इंसिडेंट सुनाऊंगी कि क्लास में मम्मी सुबह में लेके आई, तो मैंने कुछ कहा होगा पानी चाहिए या कुछ, मम्मी को डिस्टर्ब किया होगा, तो मम्मी ने ले जाकर बाहर एक थप्पड़ लगाया और मैंने आवाज़ किया, वो अभी तक भी याद है मुझे. तो बाबा ने सुन लिया, तो और मम्मी पीछे बैठ गए डर से, और मम्मी एकदम सामने बैठते थे. तो बाबा ने फिर से बुलाया, बच्ची वाली बच्ची कहाँ है, आओ. तो फिर मम्मी सामने गए. तो बाबा ने जैसे मेरे लाइफ के लिए जैसे एक वरदान दिया कि ये बच्ची तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये तो तुम्हारी माया इस रूप में आती है, तो तुमको माया पर जीत पानी है. तो वो दिन था जो कभी किसी ने मेरे हाथ पर थप्पड़ नहीं लगाया, किसी से मार नहीं खाई, और वो जैसे बाबा ने वरदान दे दिया कि ये बच्ची तो बहुत अच्छी. हाउ वंडरफुल, राइट? कितना स्वीट एक्सपीरियंस है. सचमुच बाबा के वरदान ऐसे लगते हैं जैसे बिल्कुल एक मैजिक की तरह, इट इज़ फॉर एवर ट्रू बन जाते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़. तो छोटे होने का लाभ मिला घर में भी. बहुत. और कुसुम बहन तो बड़ी थी, लेकिन कुसुम बहन की कभी भी कॉपी की छोटेपन में. और हमारे पास सामने ये स्टेज पे जो राम श्लोक भाई जी में बैठे हैं, इन्हों द्वारा भी बहुत हमने, हमारे लौकिक घर में जब मम्मी सेवा पर जाते थे तो आप आते थे हम सबकी संभाल के लिए. अच्छा. क्योंकि ये होम्योपैथिक डॉक्टर है, जब पढ़ाई कर रहे थे तो जब छुट्टी के टाइम पे तो ये हमारी संभाल के लिए आते थे, और इनसे बहुत स्कूल में भी पालना ली. और यहाँ भी मैं आई तो देखो अभी साथ में है. ओम शांति. थैंक यू भैया. आई थी, अब ये छोटी छोटी थी, कुसुम 7 क्लास में पढ़ती है, 5 में छोटे छोटे थे. मम्मी बोली कि कहाँ जाएं बहन, अभी आजकल डेडिकेटेड में कोई भी आता है, कोई भी हाँ आ जाए फिर चला जाए. उसमें बाबा ने कहा था कि बच्चे अगर तुमको डेडिकेट होना है, समर्पित, अपने संस्कार को मिलाओ परिवार में रह करके. तो हम बोले हमको जाना है तो संस्कार. तो इनके मम्मी जा रही थी वहाँ मधुबन में कि हम 2 महीना रहेंगे, 3 महीना. लेकिन घर में कौन देखे, ये इनके 3 भाई, इनके पापा रात को 10-11 बजे आते थे, उनका बिजनेस था. तो बोला कौन रहेगा, तो हमने बोला हम आपके संभाल देंगे. हम इनके घर में रहते थे, साइकिल से 5 किलोमीटर, यहाँ से 4 किलोमीटर जाते थे कॉलेज में पढ़ करके, घर में आना, इनके लिए भोजन बनाना, इनको स्कूल भेजना, बच्चों को. बहन 3 मंथ वहाँ वंडरफुल ये था कौन सी कि जो सब ने हमको भाई जी कहते थे. इसकी मम्मी भी बोलती थे रामसो भाई, इसके पापा भी बोलते थे भाई, इनके भाई भी भाई, ये लोग भी भाई. तो जो दूध वाला था ना, जो दूध देने वाला, वो बोला तेरा कैसा रिश्ता है, सबको ही भाई है. वंडरफुल रिश्ता है. तो इनके तभी तो कहा, इन दोनों को देखा तो बहुत खुश हुआ. मंजू के इनको कितना समय से वीज़ा नहीं मिल रहा था, 2-3 बार ट्राई किया, 4 बार.
तो जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमको मालूम, हमको तो मेल पिटास जाना था ही, प्रोग्राम था, तो हम सोचे कि इसको फ़ोन करें कि मंजू बहन कुछ कहना है तो चलो। फिर हम इतना जल्दीबाजी में थे तो चले आए। फिर जब यहाँ आ गए तो हम बोले इसको कैंसिल करते, इस बार जाएंगे और वीज़ा वाला स्विच ऑफ कर देंगे, ठप्पा मरवा देगा। तो जब हम एयरपोर्ट पे आए तो जो हमको लेने गई थी बहन जी, तो हम बोले मंजू को वो कितना बार से वीज़ा नहीं दे रहे ना, इस बार हमसे बोले वो तो यहाँ आई हुई है। बोला अच्छा, हमने पहले स्विच ऑफ हो गया। भाई जी लोग ये कहते हैं ना कि आपने बाबा को देखा है, सब यही पूछते हैं कि बाबा 69 में व्यक्त हुए, 18 जनवरी, हम आए 5 अगस्त को। सबने बोला आपने बाबा को देखा है, दादियाँ भी पूछती है। देखना माना आप समान, आपको देख के लगे कि इन्होंने देखा है, और जो देखा है उसमें नहीं, उसके धार्मिक गुण अपने हिसाब से नहीं आता ना, तो बोला देखा है, बोला पता नहीं देखा होगा, सपने में देखा होगा। हमको बोलता है आपने बाबा को देखा है, हमने नहीं, बाबा ने हमको देखा कि बेटा मेरा काम का है, पकड़ लिया। अगेन आई थिंक अ बिग फॉर्च्यून कि दोनों मंजू दीदी और कुसुम दीदी को इतनी अच्छी पालना मिली हुई है बचपन से ही। बाबा के साथ तो रहे ही हैं ये लोग, लेकिन सब बड़े भाई बहनों का भी साथ, घर में भी साथ। दिस शोज राइट वी आर सो लकी टू हैव कुसुम दीदी हियर। तो कुसुम दीदी आपके लिए क्वेश्चन है कि आई थिंक ऑल ऑफ यू विल अग्री that the energy Kusum Didi has, it's mind blowing, right? You'll never find her Murli to be little bit down. In fact, even a simple Murli, she'll make it so enthusiastic. सेवा सुबह से रात तक करती हैं, full of energy and enthusiasm, always smiling. She has clarity of, you go 10 people will ask her questions, she will have all the answers, right? Where do you get your energy and motivation, Didi? Seriously, it's just amazing. I think everyone will agree to this. Yes? Where do you get it? Tips? Through all of you, I am getting energy. और भी बहुत कुछ है। Actually, बाबा की बात है, बाबा ही देता है। कभी पता भी नहीं चलता है क्या सुबह हुई कि शाम हुई कि रात हुई। माना बाबा की जो शक्ति है ना, और मैं आज आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, कुछ इम्पॉसिबल सा लगता है ना, तो मैं ज्योति बिंदु के अंदर समा जाती हूँ और उसकी रेस लेकर के जो भी प्रॉब्लमेटिक यहाँ सोल्स होते हैं या जो भी सिचुएशंस होती हैं, जो भी कोई बात होती है, वो बाबा की रेस में डालती हूँ। और अगर ज़्यादा बड़ी बात है तो ज़्यादा बड़ी रेस बाबा की, जैसे अम्ब्रेला की तरह, कैनोपी की तरह, वो मिरेकल मैंने देखा अपनी लाइफ में। मैंने उसका कोई वर्णन, कोई वर्ड नहीं है। हाउ मैजिशियन बाबा इज एंड ही डज दैट मैजिक, ही कास्ट्स दैट मैजिक। इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाते हैं। और मेरी लाइफ में ना हर बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस आती है, टफ। जैसे गामदेवी में थी तो वहाँ भी जगह की बड़ी, वो छोटे छोटे फ्लैट, और उतने ही पैसे में अगर विले पार्ले सेंटा क्रूज जाओ तो 10 गुना बड़ा मिल सकता है। तो ऐसी ऐसी बातें हैं ना, टफ लाइफ मेरे लौकिक में भी रही है। इसको तो कुछ मेहनत नहीं पड़ी है। सब रास्ता मेरे को ही क्लियर करना पड़ता है। ये तो मेरे पीछे आराम से समर्पण। हाँ, समर्पण के टाइम इवन पेरेंट्स ज्ञान में होने के बावजूद भी 1 साल मेरे को जो सहन करना पड़ा है पेरेंट घर के अंदर रह करके कि मुझे शादी नहीं करनी। एक दिन तो मैंने अपने बड़े भाई को यहाँ तक बोला मैं जाके नदी में कूद जाऊंगी, क्योंकि उसके अलावा तो कोई उपाय ही नहीं है मेरे सामने। तो उन्होंने जाके मम्मी पापा को डांटा कि अगर जिंदा रखना है तो आज से लेकर आप बंद करो शादी के बाद बोलना। तो फिर मैंने जैसे कि मेहनत करके क्लियर किया, और इसके लिए तो एकदम इजी स्मूथली। फिर मेरे को बोला 2 साल अभी समर्पण का नाम नहीं लेना, सेंटर पे रहकर देखना। सेंटर पे रहने के बाद मालूम पड़ेगा सब हवा निकल जाएगी। लेकिन मेरे को 2 साल क्या, मेरे को तो 20 साल भी रखो, वो तो अंदर का है तो रहेगा ही, चाहे कितना भी कुछ करना पड़े।
तो 2 साल रख के देखा और तीसरे साल मेरा समर्पण का फिक्स किया और सारे परिवार वालों को उन्होंने तैयार किया। लौकिक में पेरेंट माना मटेरियल साइड, पैटर्नल साइड सब तैयार किया उन लोगों को, और समर्पण का समारोह का हुआ तो ये भी बोलते मैं भी मेरा समर्पण इसी समय करूंगी। उसका तो इजीली हो गया, दोनों का कर दिया। तो सारे रास्ते इसके तो ऐसे ही खुलते रहे। और ज्ञान में आने के बाद भी चैलेंजेस जो है ना मेरी लाइफ में ही आती है। और फिर यहाँ आने के बाद भी मुझे पता नहीं था कैलिफोर्निया वेरी स्पेशल, और कैलिफोर्निया कभी नॉर्दर्न कैलिफोर्निया और उसमें भी सिलिकॉन वैली वेरी स्पेशल, मुझे पहले नहीं पता था। मुझे लगता था मेरी लाइफ में शुरू से यही बातें आती है। लेकिन मैं बाबा से पीछे बोलती हूँ कि आप ही हो मेरा, बिकॉज बाबा ही, जैसे कि मैं उनसे ना, मेरा जो बाबा के साथ रिलेशन है ना, वो जैसे फ्रेंड कहो, जीवन साथी कहो, जैसे सब कुछ है। तो वो ऐसा करके दे देता है। मैं कई बार बहनों को भी बोलती हूँ कि आपके सामने सिचुएशन आएगी तो आप क्या करोगे, जाके परेश भाई को बोलोगे ना? तो ऐसे हम जा करके बाबा को बोलते हैं। सिचुएशंस आती है, बहुत बातें आती है, लेकिन मैं बाबा को हक से बोलती हूँ। और बाबा की रेज जैसे मेरे को पाल देती है। Baba's raised as if sustains me, clears all the problem. वो है जैसे मैजिक, बाबा की रेस, his light and might, और वो ही चलाती है। वेरी ट्रू दीदी। आई थिंक आप जो कह रहे हैं बाबा का तो है ही, लेकिन दीदी की दृढ़ता दिख रही है इसमें कि मुझे जो करना है वो करना ही है। और अधिकार, बाबा पर मेरा अधिकार है तो है ही है। So that dridta is really the key that we are seeing here, and I think that's what also motivates her. So lot to learn, but indeed एक बाबा दूजा ना कोई is also very very important. तो अब इसमें काफ़ी सारे questions हैं, and I'm just reading through all of them, और इसी का summary हम लेते जाएंगे। लेकिन one of the things before we get into this, and अब मैं जो भी question बोलूँगी आपको जिसको भी जवाब देना है, जो भी आप इस टॉपिक से बहुत क्लोज हैं, अगेन अगर जवाब 1 to 2 minutes बिकॉज ऑफ ऑल द क्वेश्चंस हियर एंड ऑल्सो ऑन द फोन। तो पहला क्वेश्चन एक यही करना चाहते हैं कि जैसे ये ज्ञान योग में हम आगे बढ़ते हैं तो कौन सी एक फाउंडेशनल धारणा है? तो 4 पिलर्स तो सबने कोर्स में सुना ही है कि क्या है वो, लेकिन कुछ फाउंडेशनल जो सूक्ष्म धारणाएं हैं, सटल, व्हाट आर दोज, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर हम योग में और गहरा जाना चाहते हैं? बाबा जो हमसे चाहते हैं वो है सच्चाई, सफाई। माना जो बेसिक है वो तो हमें करना ही है, जो हमारी स्थूल धारणाएं हैं वो हम सब करते ही हैं, लेकिन बाबा को जो चाहिए, जो सबसे ज़्यादा पसंद है, जो बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। तो मतलब सत्यता भगवान को बहुत पसंद है। तो हमेशा ही बाबा से हमें बहुत सच्चाई से चलना है, ऑनेस्ट रहना है। और फिर बाबा ने जिनको निमित्त बनाया है उन निमित्त आत्माओं से भी हमें बहुत ऑनेस्ट रहना है। तो जितना हमारा माइंड क्लियर होगा उतना बाबा से हमारा योग बहुत अच्छा रहेगा, उसमें हमें मुश्किल नहीं आएगी। थैंक यू दीदी, दिस इज़ वेरी वंडरफुल। सच्चाई ही मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस योग मार्ग में और आगे जाने के लिए। कई इसमें क्वेश्चंस आए हैं कि बिंदु रूप को इमेजिन करना, विजुलाइज करना कई लोगों के लिए मुश्किल होता है। आँख खोल के तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कईयों को। तो इसके लिए अगर कोई टिप हो जिससे इफ़ यू क्लोज योर आइज़ या ओपन योर आइज़ वो बिंदु रूप एकदम स्पष्ट हो। हमारा नाम कई नाम है, जैसा नाम वैसा काम। एक बार बहुत सारे महात्मा कहें प्रश्न उत्तर तो होते हैं दुनिया के प्रश्नों वाला, तो बोला तो एक बार वहाँ माउंट आबू में कहा ना सब व्यवहारिकता में आते हैं, तो कोई आ गए बहुत IAS ऑफिसर सब मिलिट्री वाले थे। तो हमने एक भाई को बोला जाओ समझाओ, बोला नहीं। हमको वो पूछा आपका नाम क्या? हमले प्रश्नोत्तरी महाराज। यू समझा? प्रश्नोत्तरी, क्वेश्चन आंसर। जब आप एग्जाम में जाते हैं तो क्वेश्चन आंसर का होता है ना बुक्स। बोला हाँ आप प्रश्नोत्तरी महाराज हैं? हाँ। बोला हमारा प्रश्न है। बोले पूछो, पूछिए। सेकंड में क्या उसका
आप प्रश्न पूछने से पहले आप जितना प्रसन्नचित्त रहेंगे ना, तो उन्होंने बहुत अच्छा पूछा। क्या कि वो आए थे देखने के लिए कि यहाँ कन्याएं हैं शांतिवन में, कुमारियाँ हैं, और ब्रह्मा कुमारी वाले शादी नहीं करते हैं, जो कह रही थी हम तो वहाँ कैसे इतना व्यंग अंग है, शादी नहीं करते हैं, कैसे रहते हैं। तो उसने हमको पूछा, क्या IAS अफसर सब थे ना, हमको बोले आपने शादी किया है? तो बोले नहीं। बोले क्यों? हम बोले हमारे पास टाइम नहीं है, शादी करने का टाइम नहीं है। देखने मिला, अगर आपको टाइम मिलेगा तो व्हाट आंसर? अगर आपको टाइम मिल जाए तो आप करेंगे? हम बोले नहीं। क्यों? हम बोले हम इतना बिजी कि हमको मरने का टाइम नहीं है। कहते हैं लोग हमको टाइम नहीं, इतना बिजी है, ये कारोबार है। हमको बोला हमको मरने का टाइम नहीं है, अगर टाइम मिलेगा तो हमारा कौन सा नंबर आएगा? कौन सा? मरने का। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चे मरजीवा हो, मर के जीने वाले, मरजीवा सेकेंड। तो इसी तरह से उनका प्रश्न क्या था कि बिंदु पॉइंट। हाँ, वो तो हम तो वही तो अभ्यास करना है, बिंदु नहीं। पहले ऊपर नहीं ढूंढिए उसको, पहले अपने आप बिंदु देखिए। दोनों बिंदु है ना, हम भी बिंदु हैं, बाबा भी बिंदु हैं। तो नहीं, इसलिए कहावत है कि मस्जिद में दीपक जलाने से पहले अपना घर को तो दीपक जलाइए। मंदिर में हमारा घर अंधेरा है, उधर हम दीवा जला रहे हैं। पहले यहाँ डेली विजुलाइज कीजिए। और आंखें बंद करके करने से क्या होता है, आंखें खुले से रहने जितनी जो एटमॉस्फेयर आप देख रहे हैं उतनी आपके दृश्य में है। आंखें बंद करने से आप तो अनलिमिटेड है। आंखें बंद किए हैं, हम 1 सेकंड में चले गए न्यूयॉर्क। अच्छा, कहीं जहाँ जो संकल्प उठेगा ना वहीं जाते रहेंगे। कहा ना, मन जो है वो ब्लाइंड है, वो घुमाता रहेगा, बुद्धि जजमेंट। तो पहले डेली विचार यहाँ करो कि मैं बिंदी हूँ। अनुभव कीजिए, जब उठते बैठते, वही बाबा क्यों रटाता है कि मैं आत्मा बिंदु हूँ, बिंदु हूँ। वो जब खुद का बिंदी है तो बाप भी बिंदी है परम धाम में। तो ये सारा विजुलाइज करने के लिए, एक्चुअली विजुलाइज लोग वर्ड यूज करते हैं नयों के लिए, हमारा विजुलाइजेशन नहीं है। हमारा क्या है, रियलिटी है कि हम आत्मा स्वयं बिंदु हैं, उसकी अनुभूति नहीं है। जब आपको अनुभूति हो जाएगी ना, तो आपको सभी बिंदी नजर। हम आते हैं, जब भी बैठते हैं ना, बैठने के बाद हमारा बहुत अभ्यास है वर्षों से, बैठेंगे नैनों में रूहानियत कि सब आत्माएं बिंदी बिंदी बैठी हैं। मैं भी उनको देखना, आप घर में देखो, छोटा बच्चा है, ये भी ज्योति बिंदु। बाबा ये अभ्यास किया ना, जसोदा बिंदु, नारायण बिंदु, ब्रजेंद्र, सारे सब आत्मा देखने, उसका अभ्यास कीजिए कि इसके अंदर ही छोटी बिंदी। हम तो किसको देखते हैं तो उसका बॉडी नहीं कितना सुंदर है, हमारी आत्मा कितनी अच्छी है, कितने श्रेष्ठ भाग्यशाली के यहाँ। तो उसका अभ्यास करेंगे तो आपको बिंदु ऑटोमेटिक नजर आएगा। और जब इन आत्माओं का हमारा बाप परमात्मा है तो नेचुरल, तो हम जब बैठते हैं हमारे, इसलिए देखते हैं बाप बदल जाएगा। हम देखते थे जब बाबा आता था दादी गुलजार में, जब बाबा आता था सबको पता पड़ जाता है बाबा है। क्यों? उसकी दृष्टि से देखता है कि सब बिंदी आत्मा। एक बार बाबा ने कहा कि बच्चे सब दीपक जगमगा रहे हैं, तो एक बहन बोली, मुन्नी बहन, बाबा दिवाली नहीं है। उसमें दिवाली नहीं था, वो दूसरे के टाइम में। हम बोले वो बाबा दिवाली नहीं, ये आत्माओं को देख रहा है, सब बिंदी बिंदी है। तो हम अपना अभ्यास घर से चालू कीजिए। अच्छा, आँख जैसे बंद करेंगे ना, जो संकल्प आएगा ना वही दिखाई पड़ेगा। आँख खुला उतने देखेंगे जितना आपके सामने है। बुद्धि योग हमारा है, तो बाबा को याद से फिर उसे कनेक्ट करके चार्ज। तो अभ्यास करेंगे, इट्स वेरी इजी। लेकिन पहले आप घर से चालू कीजिए। मान लिया कोई माताएं आती है, उसका युगल नहीं आता है, बांधेली है, नहीं आता है, तो अब उसको दृष्टि कब देवे? यहाँ एक भाई बोला आप दृष्टि देंगे, बोला कि हमको घूर घूर के क्या देख रहा है भाई? हाँ, हमको बोला भाई जो हमारे साथ रहता है ना, हम बोले देखो उन लोग आए ना, हम दृष्टि देंगे। बोला हम बोले भाई हम सारा दुनिया में देख करके एयरपोर्ट से सबको, हमारी दृष्टि में है क्या? हम उसको रूहानियत के देखते तो उसको लगता है कि इसकी दृष्टि में कुछ अजीब है। हाँ बहन, हम उसको बॉडी कॉन्सेप्ट बॉडी में देखते हैं तो उसको लगता है क्या बॉडी कॉन्सेप्ट, हम उसके बॉडी भुला देते हैं, वो भी बिंदी है। हम गए थे अभी सेंट किट्स में, जो इमिग्रेशन वाली थी, जो लेडी ऑफिसर जो चेक करती है इमिग्रेशन के बाद, दूसरा कस्टम वाली, वो देखा, हम दृष्टि दिया, हम बोले ब्लेसिंग फ्रॉम इंडिया, ओके आत्मा। वो बहन इतना भूल गई कि हम आ गए। हम बोले यहाँ सेंटर है, बोला कौन सा? हम दिया एड्रेस बुक, और बोला कि बाहर हमारी बहन खड़ी है, वहाँ टीचर खड़ी थी, बोला आओ दिखाएं।
वो आई ऑफिस छोड़ करके उसका गई, उसे एड्रेस ले आइए, बहन आपके बिंदु में रूहानियत कितना है जो दृष्टि देख रहे हैं। बैठते बिंदी, नैनों में रूहानियत, चेहरे में रुहाव, रुहाव में से नशा और खुशी। ये दिया किसने है कि छोटा मोटा होता है, बोला मेरा बाप जज है, कुछ भी करेगा फैसला कर देगा। अरे मेरा बाप सुप्रीम है, इतना नशा और खुशी रहती है, चेहरे में रुहाव और दिल में रहम दिल, सबका कल्याण, सबका अच्छा। एक प्रश्न आया है कि हस्बैंड इज नॉट वेरी सपोर्टिव ऑफ मी गोइंग टू द सेंटर, शुड आई स्टिल बी कमिंग टू द सेंटर? हस्बैंड जो है इधर सेंटर में आने के लिए सपोर्ट नहीं देते हैं, तो क्या मैं सेंटर में आऊं या ना आऊं? हम वो कहने वाले थे ना, हम आगे बढ़ा दिया जी। वो हस्बैंड को कहाँ सपोर्ट नहीं, वो आपको खुद सपोर्ट देगा। उसको दृष्टि दीजिए, बोला कैसे देखेंगे तो भड़क जाएगा ना। जब ये सोता है, हमने बहुत प्रैक्टिस किया बहन, हमारे घर वाले भी जैसे वो कर ही ने शादी करो करो, सारा सब्जी हमारा चाचा देखते गाली देना चालू करता था। ब्रह्म कुमारी में चला गया, हमारे इलाके में ब्रह्म कुमारी ने सोचा ये चला, बोला चलो कॉलेज में पढ़ता है, कोई कुमारी होगी दोस्त होगी, दुनिया वाले परवाह नहीं किए। तो आप जो वो सोता है युगल ये ना, उसको दृष्टि दो। सोए हुए में आत्मा नहीं सोती है, बॉडी सो रहा है, देखो ये आत्मा है, तो आपकी आत्मा भाई भाई भी पक्की हो जाएगी, बॉडी कॉन्शियस भी नहीं आएगा, कोई विकार की संकल्प नहीं आएंगे कि आत्मा को हम दे रहे हैं दृष्टि। हम इसकी देवी हैं, आज हम इसके युगल के रूप में हैं, लेकिन हम इष्ट देव हैं, हम अवतरित आत्मा हैं। ये पावर होगा ना तो वो सपना में देखेगा देवी हमको साक्षात्कार करेगी, बहन आप ही चेंज हो जाएगा। तो सपोर्ट नहीं, उनको प्यार से प्रेम से। अब हम जिद पकड़ लेंगे, हम वहीं जाएंगे ये करेंगे ना, फिर वो जिद पकड़ नहीं जाने देंगे, वो जिद को सिद्ध करने में लगे रहते हैं। उनको आप सकाश दीजिए, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अगर हस्बैंड आने नहीं दे रहे हैं तो नहीं आना चाहिए, उस टाइम पर नहीं आना चाहिए, बोलो हाँ मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन हस्बैंड को आप इतना प्यार दो, उसके रिस्पेक्ट करो। फर्स्ट पॉइंट, जब हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसका दो काम ज़्यादा करते हैं, और हमारे उसको जो लाइकिंग है वो अगर हम फुलफिल कर देते हैं तो वो भी हमारी लाइकिंग को रिस्पेक्ट करेगा, और धीरे 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 हमारी नेचर ही उसको मेल्ट करेगी और वो भेजेगा। उसी समय अगर हम कहें आर्ग्यू करके नहीं मैं तो जाऊंगी, तो वो काम गड़बड़ हो जाएगा। उस टाइम बोलो ठीक है मैं नहीं जाऊंगी। दिल जीतना है। इफ यू विन द हार्ट देन ही विल अलाउ व्हाट यू वांट। उसका दो काम ज्यादा करना है। और एक क्वेश्चन है, हीन भावना से कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं? हीन भावना यानी लो सेल्फ एस्टीम, उससे कैसे छुटकारा प्राप्त करें? ब्राह्मणों के लिए तो बहुत सिंपल है, क्योंकि बाबा ने हमें स्वमान दिए हैं और इतने ऊंचे ऊंचे स्वमान, तो उसकी रोज प्रैक्टिस करो। बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हैं, स्वयं डायरेक्ट ईश्वर की संतान हैं, हम ही महान आत्मा हैं, पूछे आत्मा हैं, देवात्मा हैं। तो जितनी बार भले हो सके लिख लिख करके भी करें। अगर हमको एक बार बोलने में, वो एक बार भी काम नहीं करेगा कई बार, क्योंकि जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है वो भी जैसे एक संस्कार होता है, तो वो जब बार बार इमर्ज होता है तो उसको हमें चेंज करने के लिए बार बार हमें उसका वो अभ्यास करना। तो समझो मैंने अमृत वेले से शुरू किया, आप एक दिन के लिए भी कोई सामान ले सकते हैं जो आपको सपोर्टिव है। सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कौन सा है मेरा, वो हम देख सकते हैं कि मेरी हीन भावना क्या है। हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, या हम ये समझते हैं कि दूसरों से कंपेयर करके कि ये हमसे हायर पोस्ट पर है, हम उस लोअर हैं। डिपेंड्स माना किस तरह की हीन भावना है हमारे अंदर, तो
उसी तरह का सामान जो बाबा ने हमें दिया है वो लेकर के, और उसे दिन में कई बार लिखकर या बैठकर उसका अनुभव करें, स्वरूप बने उसका। केवल मतलब उसको बोलना नहीं है, रिपीट नहीं करना है, लेकिन उस अनुभूति में चले जाएं, तो धीरे धीरे यहाँ तक कि डिप्रेशन से भी ठीक हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि डिप्रेशन क्या है, वो एक तरह का यही है कि अपने आप से निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो ये एक प्रकार की हीन भावना में ही चले जाते हैं। तो जब वो पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं तो ये हीन भावना तो बहुत सिंपल है उसके आगे, तो हम आराम से उसको कवर कर लेंगे। एक्चुअली जब हमारे श्रेष्ठ कर्म हुए हुए होते हैं ना, श्रेष्ठ कर्म अगर हमारी पूंजी जमा है, क्रेडिट जमा है, तो हीन भावना आ नहीं सकती है। थैंक यू दीदी, दैट्स वेरी पावरफुल। और एक क्वेश्चन है कि जो हमें बनना है, बाबा ने जो लक्ष्य दिया है, उसके लिए हिम्मत, और अभी जो मैं हूँ उससे आगे बढ़ने के लिए उसकी हिम्मत कहाँ से लाएं? हाउ डू वी गेट करेज टू बिकम व्हाट वी आर नॉट एट दिस टाइम? तो अपने में करेज, हिम्मत, साहस कैसे लेकर आएं? और जो हम अभी हैं उससे आगे बढ़ने की हिम्मत। और जो बाबा ने लक्ष्य दिया हुआ है उस तक पहुंचने की हिम्मत। माना तीव्र पुरुषार्थी हम बने। अगर हम तीव्र पुरुषार्थी हैं, इंटेंस एफर्ट मेकर हैं, तो हम आगे ही बढ़ रहे हैं, कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो तीव्र पुरुषार्थी का यही मतलब है कि जो अपनी बेसिक बाबा ने बताई हुई हैं, अमृत वेला है, लेकिन अमृत वेला एक होता है कि हम किस क्वालिटी का कर रहे हैं ना, वो क्वालिटी हमारी इम्प्रूव होती रहे, ऐसे नहीं मोनोटोनस हो जाए। जैसे बता रहे थे कि फिर हम बोर होने लग जाते हैं। अभी अमृत वेला में उठ के तो बैठ गए, लेकिन अब मेरे पास सोचने के लिए कुछ ऐसा है नहीं, मतलब रोज रोज वही वही थॉट्स करके हमें लगता है कि, तो वो नहीं, मतलब आगे बढ़ने का मतलब बाबा से कुछ नया नया अनुभव। तो नया अनुभव क्या है? जो प्राप्तियां हमें हो रही, हर दिन के हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे बताया कि चैलेंज कोई दिन ना हो ऐसा हमारे साथ होता ही नहीं है। और फिर बाबा हमें मदद करता है। जब हम ब्राह्मण होते हैं तो हम बाबा पे ही डिपेंड करते हैं, तो हम तुरंत बाबा को ही याद करते हैं। जैसे कुसुम बहन सुना रहे थे कि तुरंत हम बाबा की एनर्जी लेते हैं। तो फिर वो याद करो कि बाबा ने कैसे मुझे मदद की ना, तो बाबा ने मुझे कैसे आगे बढ़ाया, बाबा से मुझे क्या प्राप्तियां हो रही हैं, कैसे मेरी लाइफ चेंज हो रही है। तो ऐसे अगर हम खुशी की बातें सोचेंगे तो हमारा अमृत वेला जो है वो जैसे का एंटरटेनिंग हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि बोरिंग लग रहा है। तो आगे बढ़ने का मतलब यही है कि हम संतुष्ट हैं, जिसको बाबा कहता है कि संतुष्ट मणि वाली स्थिति, एक रस स्थिति, हमारी अचल स्थिति। अगर हर परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति के साथ हम जब भी संपर्क में आ रहे हैं, वो कैसी भी आत्मा है, लेकिन अगर वो मेरी स्थिति स्टेबल रहती है उन सबको देखते हुए, इसका मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पुरुषार्थ जो है हमें इस तरह से करना है कि हमेशा हमें उमंग उत्साह रहे, कहीं भी हमें ऐसा नहीं लगे कि हम बोर हो रहे हैं। हमारा ज्ञान रूखा सूखा नहीं है, है ना। हमारी दादियाँ हमेशा कहती थी कि रूखा सूखा ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना बाबा से दिल का प्यार और जितना हमारा परिवार में आपस में प्यार, और जो भी सेवा भी हम करें दिल से करें, प्यार से करें, तो कभी हमें ऐसा लगेगा ही नहीं। हमें लगेगा हम सदा ही आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक इसमें एक बात ये भी आ जाता है कि साहस कई बार जो है ना, आगे जाने की इच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, या तो संस्कार होंगे, इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन शायद संस्कार हो या कुछ रिश्तों की अनबन हो, कुछ चीज़ हो जो आगे नहीं जाने दे रही हो, तो वो अपने में हिम्मत कई बार खो जाती है। तो वो हिम्मत को कैसे बनाए रखें कि नहीं, मुझे आगे जाना ही है? तो ये दृढ़ संकल्प ही रखना है अपने अंदर, क्योंकि दृढ़ संकल्प रखेंगे, एक संकल्प हमारा होगा और बाबा की 1000 कदम मदद वो हमें अपने आप ही योग्य बना देगी ना, लायक बना देगी। तो बाबा के अभी जो भी हम श्रीमत का पालन कर रहे हैं, अब हम सेंटर पर आए तो कोई ये लक्ष्य लेकर के थोड़ी आए थे ना। ज़्यादातर क्या आए थे, शांति मिल जाए थोड़ी सी,
है ना, यहाँ जाएंगे तो थोड़ा मन शांत हो जाएगा, या थोड़ा समय के लिए स्ट्रेस दूर हो जाएगा हमारे लिए हमारा। लेकिन आज हम जो भी ब्राह्मण जीवन में कर पा रहे हैं, जो दुनिया जिसे असंभव समझती है, मुश्किल समझती है, तो किसने हमें शक्ति दी, है ना? तो ये इस तमो प्रधान दुनिया में रहते हुए भी बाबा की शक्ति ना, हमने बस, बाबा ने हमें वो थॉट दिया करना है, हमने भी हाँ हाँ जी बाबा, और बाबा ने इतनी शक्ति भर दी कि हम वो सब कर पा रहे हैं जिसे दुनिया असंभव समझ रही है। तो ऐसे ही है कि थॉट लेना है कि हाँ मुझे करना ही है, और फिर बाबा अपने आप वो शक्ति हमारे अंदर भरेगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरी खास बात है आगे बढ़ने के कि आप आगे उसको बढ़ाइए, आगे दूसरे बढ़े ना, वो आप आगे बढ़ा देगा। आप उसको पुश करना चाहते हैं तो वो आपको पुल करता है, केकड़े वाला, कि वो आगे जाएगा। स्टेशन में हम देखते जा रहे हैं, प्लेटफार्म ऊंचा है, इंडिया में तो क्रॉस करते हैं ना, तो एक आदमी पहले जाना चाहते हैं, दूसरा चाहते हैं, उसको पुश करके नीचे ले आते हैं। हमने कहा ऐसा नहीं होगा भाई, उसको आगे बढ़ाओ। हमने उसको आगे बढ़ा दिया, ये ऊपर चढ़ गया, बोले भैया थोड़ा हाथ दो, बोले ओके, हम दोनों चढ़ गए। आप उसको पीछे बैक लगा रहे हैं तो वो आपको जैक लगा रहा है, आप उसको बैक, वो जैक नहीं, दोनों के स्टेशन वहीं खड़े रहेंगे। उसको आगे बढ़ाइए। क्या हमारे में कैपेसिटी, हम और डॉक्टर बनारसी देखो दोनों रूममेट क्लास में साथ में पढ़े हुए हैं। एवरीबॉडी नोज बनारसी डॉक्टर, सारी दुनिया वो डॉक्टर है, नोबडी नोज कि हम भी डॉक्टर हैं। वहाँ वाले नहीं जानते, कोई नहीं, जरूरत नहीं, हम हमेशा उसको आगे रखते हैं। पहले आप बाबा करना, पहले आप। क्यों? क्योंकि उसके पास ताकत से उसे हम तो स्ट्रांग, हम जब चाहेंगे जंप मार के चले जाएंगे। थोड़ा उनको तो आगे बढ़ाइए। तो हम उनको पुश करते हैं, इसीलिए लोग हमको बोलते हैं भाई जी आप कैसे हो। कोई प्रॉब्लम आते है उसको प्रॉब्लम नहीं समझिए, उसके डांस कीजिए। आप पे प्रॉब्लम देख के भाग जाएगा, क्या इसका घर में आए थे, ये तो डांस कर रहा है। सब पूछते आप कैसे हो, हम बोले सुपर डुपर उसके ऊपर, ये पूरा डांस करा है कैरेबियन में, सुपर डुपर ऊपर। हम ले लंदन में बोलते हैं सुपर, अमेरिका वाला डुपर, हम उनके ऊपर, सुपर डुपर ऊपर। सब डांस कर रहा था, सुपर डुपर सबसे ऊपर आप लोग हैं। अपने आप को हम भूले हुए, हम कॉमन समझ कर ना, दिल शिकस्त, अरे हम उनके दाता हैं, देवियां हैं। अगर ये स्मृति का स्विच रहेगा ना, कहा ना कि हम दृष्टि दिया, शेर का बच्चा भी है ना, बोले स्टॉप भाई, मिलना, टाइम देंगे तुमको भी। यहाँ नहीं है, हम बता रहे हैं कि अगर शेर ये देख रही कि उधर तो आ तो नहीं गया, अरे बहन जी यही तो जादूगर है। छू 30 सेकंड के लिए मैं बोलती हूँ कि कोई ये नहीं सोचे हम आगे बढ़े, अरे आगे ही है। खुश रहें, खुश रहेंगे तो समझो कि सेटिस्फाइड है तो बहुत कुछ है, आगे बढ़ी है ही है। कई बार है ना कंपटीशन में आती आत्माएं, और तो वो सोचती है कि ये आगे है मेरा रोल। अरे ड्रामा के अंदर जहां भी मैं हूं, द बेस्ट, मस्त रहें, खुश रहें, तो सेटिस्फैक्शन ही सक्सेस है। लोग है ना बाहर के सक्सेस देख करके वो कंपटीशन के अंदर आ करके अपने को पीछे समझ करके और डिसहार्टन हो जाते हैं। ये एक बीमारी है एक्चुअली। जहां भी बाबा ने मुझे रखा है, हमें खुश रहना है, मस्त रहना है, आबाद रहना है, वही समझो आगे है। और नहीं तो कितना भी आगे चले जाएंगे तो हम उससे आगे वालों को देख करके सोचेंगे हम तो पीछे ही हैं। तो जो जिसने भी कोई क्वेश्चन लिखा है तो ये सोचे कि मैं तो बेस्ट जगह पे हूँ, भगवान ने मुझे आगे ही रखा है, तो उससे खुशी जनरेट होगी। इनके सारे रिस्पॉन्सेस में नशा चढ़ा रहना चाहिए बेसिकली पूरे टाइम। किसकी हूँ, सुपर डुपर के ऊपर हूँ, राइट। अभी है ना बहुत शॉर्ट में करना होगा क्योंकि टाइम हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बस एक दो क्वेश्चंस और है। आई थिंक हमारे सेंटर में काफ़ी सारे नए नए लोग भी आए हैं, नए नए बच्चे भी हैं, तो कुछ क्वेश्चंस उस तरह के हैं। तो एक क्वेश्चन है कि अगर मैं श्रीमत में बाबा के पूरे नहीं चलता हूँ तो क्या बाबा मुझे प्यार नहीं करेगा? ज्यादा करेगा। That's it. ये मत सोचो प्यार नहीं करेगा। आप कहो मुझे तो बाबा सबसे ज्यादा करेगा, फिर क्या होगा, सोल पावर इंक्रीज होती है और बाबा प्यार करने भी लग जाएगा। ठीक है। और वैसे भी छोटे बच्चों को ज़्यादा प्यार करते हैं, जो माँ बाप का प्यार जाता है वो ज़्यादा छोटे बच्चों पर जाता है। आप तो बाबा के छोटे बच्चे हैं, तो बाबा आपको सबसे ज़्यादा ही प्यार करेगा। और एक और क्वेश्चन है, इक्विनिमिटी
अर्थात समता। समता का इस ज्ञान मार्ग में क्या महत्व है? शरीर और आत्मा दोनों को साथ साथ चलाने में समता का क्या महत्व है? प्लीज एक्सप्लेन व्हाई इक्विनिमिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर द वेलबीइंग ऑफ बॉडी एंड सोल। दोनों आत्मा और शरीर को चलाने में समता का क्या महत्व है? पहले तो आई थिंक समता क्या है, कुछ हम लोगों को जिसको ना पता हो, एक वो, और इसका महत्व क्या है? शरीर और आत्मा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है ना, एक दूसरे के बिना दोनों का अस्तित्व नहीं के बराबर ही है। आत्मा शरीर में नहीं है तो आत्मा कुछ नहीं कर सकती, और शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर बेकार है। तो दोनों की ही वैल्यू है और दोनों को ही इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। तो अगर हम दोनों को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, माना जितना हम आत्मा का पुरुषार्थ करें यानी आत्मनिर्वाह कर रहे हैं, उतना ही शरीर निर्वाह यानी अपने शरीर की भी नॉलेज होना ज़रूरी है कि शरीर स्वस्थ कैसे रहे, शरीर एक्टिव कैसे रहे, वो हमारे अंदर जो चुस्ती होनी चाहिए, क्योंकि ये सब तो शरीर से रिलेटेड है ना, तो तभी हम पुरुषार्थ कर पाएंगे, अपने कर्म कर पाएंगे। तो इसीलिए दोनों का बैलेंस बनाकर चलना है। तो बाबा हमेशा हमें यही गाइड करते हैं कि आत्मा का पुरुषार्थ, देह अभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ तो हम करते हैं, लेकिन इस शरीर के द्वारा कर रहे हैं ना हम, तो इस शरीर का भी उतना ही हमें ध्यान रखना है। यही हमें इतना ऊंचा बना रहा है, वो जो हमें भाग्य मिला है या जो भी हम अपने भविष्य की प्रारब्ध बना रहे हैं, वो इसके द्वारा ही हम बना रहे हैं। तो इसीलिए दोनों पर समान ध्यान देना। हाँ, बिल्कुल ठीक बताया सविता बहन ने। मुझे अव्यक्त बाप दादा की बात याद आती है कि जगदीश भाई जी के सामने बाबा ने कहा था कि तुमने बहुत ध्यान दिया बाबा की सेवा के अंदर, ज़्यादा शरीर पर ध्यान कम दिया। तो हम लोगों को दोनों का बैलेंस रख करके ही चलना है। एक क्वेश्चन है कैचिंग पावर पर। आर यू एबल टू कैच पीपल्स वाइब्रेशन एज वेल एज अलोंग विद बाबास टचिंग? और इसके लिए आपको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। तो अगर आपको दूसरों की टचिंग, वाइब्रेशंस और आगे क्या होने वाला है, अगर ये पता करना है, इसके लिए पुरुषार्थ क्या है? कुछ हद तक रामश्लोक भाई ने बताया था। आज सवेरे भी कहा था, एक ही पुरुषार्थ नहीं, नेचुरल नेचर बना दीजिए। कंसंट्रेशन, एकाग्र, आपकी बुद्धि जहाँ एकाग्र, उसके लिए एकांत। एकांत होने की ये नहीं भीड़ भड़ा के हम सब बैठे, हम उससे डिटेच एकांत है। जितनी जितनी एकाग्रता रहेगी, हमने बताया तो 6 पावर ऑटोमेटिक आते रहेगा। तभी जिसके पास हम जाते खड़े होते हैं ना, उसका हम बायोडाटा बता देते बिना पूछे, तुम कहाँ के हो, क्या नाम। हम जादूगर नहीं हैं, लेकिन उसके चेहरे से उसके वाइब्रेशन कैच करते हैं। लेकिन उसके लिए पहले कहते हैं मनसा सेवा करेंगे, तो सेवाधारी करेगा ना मनसा सेवा। अगर मन हमारा कंट्रोल में नहीं, एकाग्र नहीं, सेवा क्या करेगा? आज हम सेवा कहेंगे, दीदी जी बोलेगी फलाना बहन आप ये करो, भाग गई, नहीं करेगी। वो नहीं, पहले वो कंट्रोल में तो रहे ना। जैसे मन कंट्रोल में रहेगा ना, सेवा ऑटोमेटिक होगा। इसको कहते हैं मनसा सेवा। पहले मन को एकाग्र करके, मन को अपने में कंट्रोल कीजिए, मन बुद्धि को बाबा को लगा करके, तो ऑटोमेटिक वो सेवाधारी है, वो आपके पास आ जाएगा, प्लीज ऑर्डर करेगा। तो इसी से उसमें, और हमेशा हम कह रहे अभी पूरा हो गया टाइम, खुशी में रहने के लिए 4 बातें बताते हैं सदा खुशी में रहने के लिए, और दुखी होने की 5 बातें। क्या करना है आप कर लीजिए। खुशी 4 बातें, दुखी 5 बातें। अभी टाइम नहीं है ना, बताएंगे जी। बहुत मसाला लाए, मैंने कल पूछा आपकी डाइट क्या है परसों, तो कहते हैं दूध नहीं, दही नहीं, पनीर नहीं, घी नहीं और मिठाई नहीं, टोली नहीं, और वैसे नहीं, डॉक्टर की गोली नहीं। अरे वैसे नहीं, ये 2 बार इनका मैसेज आता था। हम इतना बिजी बहन, कहाँ सवेरे शाम तक कई जगह बोले कैंसर के पेशेंट भाई जी इनको दृष्टि दे दीजिए। हम वहाँ से बहन, हम दृष्टि देने में हमारे कहा ना, नैनों में उतना बसाइए, हम नहीं दे रहे। नैनों में मेरा बसता है बाबा, वो दे रहा है ना, देखते ही चुप गुम कर दीजिए। तो इनका बार बार जा रहा है, व्हाट डू यू लाइक, आप क्या चाहिए भोजन में, क्या खाएंगे, डिसलाइक, वो दोनों कंपेयर कर दें। हम बोले बहन, हम तपस्वी हैं, हम योगी भी नहीं है, ज्ञानी भी नहीं है, तपस्या पे अभी हम उतना स्टेज में थे। हम बोले हम जो है ना कमांडिंग योगी हैं, डिमांडिंग नहीं। ये चाहिए, वो चाहिए, पनीर चाहिए, वो चाहिए, नहीं चाहिए, आगे जाइए।
गुलाब जामुन चाहिए, हम लोग उधर जाइए, वो बैठे हैं गुलाब जामुन वाला, पूछ रहे हैं कहाँ मिलता है। कमांडिंग, नो डिमांडिंग, कर्म कहा ना, मुझे आधा घंटा लगा इनके बारे में पता करने में, क्या खाते हैं। हाँ, फिर बोला क्या खाते हैं, हम बोले कि, तो बोला विघन है, हम बोले नहीं हम तो निर्विघन है। अरे तो दुनिया विघन कर रही है, हम तो निर्विघन है, उसे भी परे निर्विघन। तो अब ऐसे बहन, हम ऐसे शब्दों का त्रास जुटाते हैं ना, उसको हंसी आ जाती है। हमने बोला बहन नोट कर लो, चाय नहीं, दूध नहीं, कॉफी नहीं, आइसक्रीम नहीं, स्वीट नहीं, शुगर नहीं, खीर नहीं, पनीर नहीं, लड्डू नहीं, टोली नहीं, और डॉक्टर का गोली नहीं। ताली बजाइए। नो नीड ऑफ टैबलेट एंड टॉनिक। तो इसे इतना हंसी को वहीं रख दिया। जो सामने आएगा हम देखेंगे, दृष्टि देंगे, जो दृष्टि में देखेंगे जो बनेगा खा लेंगे। मैं बोला हमारा बनेगा वही जो आप बोलोगे। एक्चुअली हमने इसको बोला आधा किलो मूंग रख देना वहाँ, हम अंकुरित मूंग है, हम 7 दिन चला देंगे आपको, और भी दोबारा लेने की दरकार नहीं है। हम स्पॉटेड मूंग, और ये आज भी डेली जहाँ जाएंगे ना, वो एक जगह मालूम है, वहाँ भी मधुबन में भी हम राव मटेरियल नहीं करते, वहाँ मिलता है अंकुरित मूंग, मेथी भी होता है। तो तीखा लगेगा लोग, तीखा हमको बड़ा आनंद आता है। तीखी चीज़ ना लाभदायक होता है, मीठी चीज़ ना हानिकारक होता है, शुगर बढ़ाएगा, तीखा वाला ठीक कर देगा। तो इसी से उनका वो अस्पोर्टेड और फ्रूट्स, यही हमारा है। दिन में 1 मील, और हम हमेशा गर्म पानी पीते हैं, 24 घंटा, ठंडे गर्मी बरसात। तो बोला कि आप गर्मी में भी पीते हो, हम बोले हाँ। हम बोले कैसे, हम बोले जैसे आप चाय पीते हो। I think I really like it. I'm not a demanding yogi. I'm a commanding yogi, right? योग का अर्थ ही ये है, इच्छा मात्रम अविद्या. So it's wonderful, very wonderful. Thank you भाई. और क्वेश्चंस ये आए हैं. एक ने लिखा है कि समटाइम्स आई फील एक्सट्रीम स्ट्रेस. मुझे बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है, कंप्लीटली पैरालाइज्ड फील करते हैं, तो उससे कैसे बाहर निकलें? स्ट्रेस एकदम पैरालाइज कर डालता है, तो उससे कैसे बाहर निकलें? शांति, शीतलता चाहिए. बाबा प्यार का सागर है, शांति का सागर है, मैं डाइव करूं. एक बार दादी जानकी ने बोला, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, मैं दादी के साथ में थी, लंदन की बात है. तो दादी ने बोला गो, जा, शांति के सागर के अंदर जा, और नीचे जा. फिर बोला कहाँ तक? बोला जहाँ तक तू जा सकता है उसके नीचे जा. और फिर दादी ने वो जैसे कि आंसर कमेंट्री बन गई थी, और वो गया अंदर, और थोड़ी देर के बाद दादी तो शांत हो गई थी, कमेंट्री थोड़ी देकर बोलता बहुत शांति मिली, बहुत शांति मिली. थॉट्स, टू मेनी थॉट्स अशांति पैदा करता है. तो वेरी लेस थॉट एंड क्वालिटी वन थॉट विल गिव यू शांति. डीप डीप ओशन के अंदर चले जाओ. बाबा भी मैजिशियन है. शांति चाहिए तो बाबा को शांति के सागर के रूप में जाओ. प्यार चाहिए, कोई पूछता नहीं कि ये इस टाइप की जो बीमारी है ना, लोनलीनेस या ये सब, उस सब के लिए प्यार के सागर के रूप में बाबा से मिलन मनाओ, भर जाओगे आप रियल सोर्स से. तो स्ट्रेस की तो बात ही नहीं है, बात ही नहीं है. वंडरफुल, वंडरफुल. एक क्वेश्चन है, समटाइम्स इट्स हार्ड, कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जल्दी सोना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके कारण जब योग करते हैं तो कई बार नींद आती है. और कई बार ऐसे होता है, रिलेटेड क्वेश्चन है, कई बार ऐसा होता है योग कर रहे हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और समझ में नहीं आता कि योग था या निद्रा थी लेकिन लगता बहुत अच्छा है. तो कैसे पता चले कि ये योग था या निद्रा थी, ये डिफरेंस? तो लेट नाइट हो तो एक तो कैसे सुबह उसको ठीक रखें, नींद ना आए, और दूसरा फर्क कैसे पता चले कि सो गए थे या सचमुच पावरफुल योग किया? वैसे निद्रा भी तो रिलैक्सेशन तो है ना, लेकिन वो टेम्पररी है. लेकिन अगर बाबा की याद होगी तो माइंड पूरा रिलैक्स में होगा, तो दूसरे दिन अगर भले कम नींद होगी तो भी वर्क कर सकेंगे, आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी. और दूसरा, मन और बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए, जो खुद को समझ सके कि मैं नींद कर रहा था या बाबा की याद में था. क्योंकि बाबा की याद में है तो बाबा से ऑटोमेटिक पावर मिलती रहेगी.
रिलैक्स, मन से भी रिलैक्स रहेंगे और फिजिकली भी फील करेंगे कि रिलैक्सेशन मिली। और हमेशा कोशिश करना है कि आंख बंद करके योग ना ही करें, क्योंकि आंख बंद करके करेंगे तो नींद आना वो, और अमृत वेले का टाइम वैसे ही आप सोकर उठे हैं तो माइंड जो है वो थोड़ा सा उस पोजीशन में ही होता है, तो आप 5 मिनट में ही सो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए हमेशा कोशिश करनी कि आंख बंद भी हो रही है तो भी जानबूझ करके खुली रखनी है उसको। तो खुली रख करके जो हम योग करेंगे वो हमारा रियल एक्सपीरियंस है। नींद करके तो निद्रा योग मैं कहूँगी वही मोस्टली वही होगा। बाबा जो छोटे छोटे दादियाँ थी, अब हम पहले चले गए 1936 में, हिस्ट्री नहीं, तो दादियाँ छोटी छोटी थी। लच्छू दादी सबसे छोटी थी, 8 साल की। गुलजार दादी 10-12 साल की। वो दादियाँ सब छोटे छोटे थे ना, तो बड़ों को तो बाबा मामा कहते थे योग में बैठो। जो छोटे बच्चियाँ थी उनको क्या करते थे मालूम है ना, कि कभी आँख में पानी डालो, कोई बोलता है तेल डाल दो, कड़वाहट होता है, बाबा बोलते हैं दुख थोड़े देंगे, ये भी हो जाएगा। बाबा क्या करता था, ब्रह्मा बाबा, ऊपर हुक लगा होता है, जैसे पंखा लटका हुआ है ना, हुक में छोटा छोटा रस्सी बांध देता था, और जितनी कन्याएं छोटी बच्चियां होती उनके चोटी में बांध देता था। तो जैसे झुटका खाते तो बोला बाबा, बोला ऊपर, फिर ऊपर। दूसरे सब देख रहे हैं कि कौन झुटका खा रहा है, तो आप लोग तो रस्सी नहीं बांधेंगे, ऊपर, सुपर डुपर ऊपर। बाबा वंडरफुल, मुझे बहुत ही अच्छी लगी सारी, काफ़ी सारी पॉइंट्स है, लेकिन मंजू दीदी ने जो कहा कि अगर आपने योग किया है या निद्रा की है, तो अगले दिन भी अगर आपने योग किया है तो मन आपका इतना शक्तिशाली और शांत होगा कि काम आपका भले ही ज़्यादा आ जाए, नींद भी ना हो, तो भी आपको ऐसे लगेगा कुछ भी नहीं हुआ। तो वी हैव टू रिमेंबर टू चेक ऑल दीज थिंग्स। आई थिंक विल रैप इट अप। काफ़ी सारे क्वेश्चंस बाकी मिलते जुलते हुए थे। एक क्वेश्चन और सबके लिए, अगर छोटा सा क्वेश्चन है कि आप हर एक शेयर करिएगा, छोटी छोटी प्रैक्टिस क्या है जो आप लोग सारे दिन करते रहते हैं जिससे बाबा से कनेक्शन और क्लोजनेस ज़्यादा होती है। तो हर एक अपना एक यूनिक कुछ एक छोटी सी प्रैक्टिस बताएं ताकि हम लोग सबके लिए वैरायटी हो जाए। जब सेवा में बिजी हूँ तब ठीक है, जब मैं कमरे में जाती हूँ या मैं अकेली होती हूँ तो मैं कहती हूँ चलो बाबा आप मेरा वेट कर रहे थे ना। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर मैं बाबा के साथ कनेक्ट होती हूँ और खाना भी खाने जाती हूँ तब मैं कहती हूँ बाबा आप मेरा वेट कर रहे थे ना। कि जैसे कि कोई फ्रेंड है और अगर दूसरा फ्रेंड बिजी है कारोबार में, तो जब फ्री होता है तो किस तरह से उसको एहसास होता है, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैंने 2-3 बहनों को शेयर भी किया था इस तरह की बातें। बाबा को साथी बनाया हुआ है, तो कभी
ऐसा लोनलीनेस की फीलिंग तो नहीं आती है। कोई भी बात है तो बाबा से करते हैं, तो वो जो आदत पड़ी हुई है इससे बहुत लाइटनेस रहती है। कोई भी बात होती है जैसे, तो माना बाबा से ही कहना है। तो मैंने देखा कि सारे दिन में हम बहुत कुछ करते रहते हैं, तो जब भी कुछ भी करना है तो पहले बाबा से बात करना है। अच्छा बाबा चलो ये काम करना है, आप साथ आ जाओ। तो मैंने देखा वो लिंक जुड़ा रहता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हम करते ही रहते हैं। तो हर काम शुरू करते ही पहले बाबा को आह्वान करके फिर उसको करते हैं, तो वो मिसिंग फील नहीं होता कि बाबा को याद नहीं किया। और एक चीज़ और जो मैं करती हूँ, वो एकदम स्लिप हो गया मेरे दिमाग से, फिर याद आएगा तो बताती हूँ। आप बताओ। हमारा तो अनुभव का अथॉरिटी है, मैं क्या जो बताएंगे वो अनुभव ही है। हम कहते हैं माता, हम देख रहे थे जब याद करते हैं माताएं, जब मैरिज होता है लोग बोलते तुमको कैसे कितना आँख फाड़ फाड़ देखते जी, कब आओगे जी, नौकरी पर जा रहे हो, जल्दी आ जाना, छुट्टी लेकर आना, 2 घंटा अप्रोक्सीमेट आ जाना। प्यार है, हमें बाबा से उतना प्यार है, वो करे कब आओगे, है? बातें करो, रू रिहान करो, तुम कितने मीठे हो बाबा, कितने प्यारे, हम कहाँ छीछी दुनिया में पड़े थे, तुमने हमको पसंद कर लिया, इतना हीरो हीरोइन को पसंद नहीं किया। एले में तो बॉलीवुड हॉलीवुड है, वो नहीं अच्छा लगा आपको, हम आपको अच्छी लगी, कितना अच्छा हो जी। जैसा आप लोग सज धज के इसलिए सजनी कहते हैं, सजने वाली सजनी, सजन सजनी रहेगी। हम एक बार ट्रेन में जा रहे थे पंजाब में, एक कपल था, वो बूढ़ी 70-80 साल की होगा, बूढ़ा 85 साल का था, हमारे बगल में ही था उसका बेड, वो कंपार्टमेंट, हमारे सीट हमारा भी था। वो भाई तो देर से उठ रहा है, वो माता उठ गई 5 बजे, हम 4 बजे स्नान कर लिए, वो माता उठ कर लाली पीली लगा करके बोला जी कैसी हूँ जी। बोला तुम उठ गई, बोला देखो ना कैसे हूँ, बोला बहुत अच्छी। आप सज करके सजनिया देखो बाबा कैसी हूँ जी, आंखों में काजल लगाओ, कौन सा रूहानी दृष्टि की है, आज चिंदी पहनो, हूँ हर एक वो नेकलेस, जो मंगलसूत्र, तो मंगलसूत्र किसका है, मीठी सी प्यार से बोलो, मंगल नहीं होगा अमंगल हो जाएगा, अगर जोर से बोलेंगे आवाज के, वो हो गया मंगल। मंगल माने वो सब अपना मिठास प्यार रखो। लिपस्टिक लगाया क्या है जी, बोला मुस्कुराते रहो, पायल पहना, श्रेष्ठ कर्म करो। हाँ बहन, सबसे सज करके ऐसी सजनी परमात्मा बाबा को चाहिए। वही कहा कि श्रृंगार, जो आज मुरली था ना, अपने आप को श्रृंगार करके श्रृंगारित रहो कि किस कौन सा चीज़ें, कान से यहाँ बाली पहननी क्या कि हियर नो इविल सी नो इविल, दूसरी बात नहीं, पर चिंतन ने आज बोला ना, पर चिंतन करके श्रृंगार बिगाड़ते हैं। बाली टूट गया, गिर गया, बोला बाली बहन तुम्हारा बाली गिर गया क्यों, बोला दूसरे सुन लिया ना, इसलिए बोला हम कन्फ्यूज हो गए, कान का फ्यूज निकल गया, कन्फ्यूज हम। हाँ एक भाई आया था अंग्रेज, ऑस्ट्रेलिया से, जो डिस्टर्ब हो गया, उसको कोई खाना के उठ गया, तो सब हमको दीदी बोली भाई इसको चलाओ, हंसाओ बहलाओ इसको थोड़ा। तो हम गए वो भाई के पास, अभी ऑस्ट्रेलिया में ज्ञान में नहीं है, हम भाई का आए, हमले भाई जी इधर आओ तुम्हारा एक्सरसाइज करेंगे क्या। हमले कान पकड़ो, पकड़ा हिलाया ऐसे, बोला क्या कर रहा है, हमने तेरा कान का फ्यूज निकल गया है, इसलिए तुम कंफ्यूज हो गया। क्यों, बोला आपने किसी दूसरे की बात सुन लिया था ना, अब उसको निकाल दियो, कुछ उसका ऐसा है वैसा है। वो खुश हो गया, बोला कि हमले तेरा फ्यूज ठीक कर दिया। बहन इसी में कंफ्यूज होते हैं, कान का फ्यूज ठीक रखो, बाबा को रिहान करो, प्यार करो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। न तो कहेगा सजनी सो रही, बोला तुम थक गई है ना दिन भर काम, सो जा राजकुमारी सो जा। और हम गाते हैं जाग सजनिया जाग, चदरा लेके भाग। हाँ वो मुझे याद आ गया कि मैं कभी भी बाहर जाऊंगी तो हमेशा बाबा के कमरे में जाके बाबा से छुट्टी लेकर, बाबा मेरे साथ जा रहे हैं, फिर आऊंगी तो भी बाबा को बताऊंगी। तो ये भी मुझे बहुत हेल्प करता है कि वो कंटिन्यूटी बने। थैंक यू सो मच, आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक राम श्लोक भाई का ऑफ इतना रोमांटिक रिलेशनशिप विद बाबा, राइट। जनरली लड़कियों को होता है ये सब श्रृंगार का, देखिए राम श्लोक भाई भी पूरा श्रृंगार करके बाबा के साथ। बहन कान, अरे हियर नो एवर उसका, तो ब्रह्मा बाबा दादी जान की हमेशा ही सुनाया करती थी, मालूम है ना क्या,
देखो भूल गए ना बहन, ये इतना सुपर कंप्यूटर मेड बाय सुप्रीम फादर, नो हाइकिंग, नो जैकिंग, नो बैटरी डाउन, आई कैन एरिया। बाबा जो है भोजन के बाद 1:30 बजे वो हिस्ट्री हॉल में डांस कर रहा था अकेले, कह के वहाँ राधे कृष्ण के जो ट्रांसलेट है ना, तो राधा कृष्ण वो डांस कर रहा था, जानकी दादी उधर से जा रही थी, जो टावर ऑफ पीस है ना उसके 2 साइड है, इधर में वो तो जानकी दादी उस साइड में रहती थी, बाद में गुलजार दादी रहती थी। तो जानकी दादी देख रही, बोले कुछ आवाज आ रहा है, जब देखी दरवाजे के पास से देखा बाबा डांस कर रहा है। अरे 90 साल का बुजुर्ग डांस कर रहा है। बोला बाबा आप डांस कर रहे हो? हाँ बच्ची आओ आओ, हम विष्णु बनेंगे, विष्णु हम देखो श्री कृष्ण बनेंगे। बहन डांस करो, कोई भी प्रॉब्लम आए नहीं, प्रॉब्लम करोगे ना और भी आएगा। बोला डांस करोगे ना प्रॉब्लम भाग जाएगा। ये तो नाच रहा है, जा जा कबूतर जा। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा